आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण सतोगुण। देखिए, अक्सर हम तीन गुणों की चर्चा करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी आधार पे विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहकर हमने एक सूत्र बनाया। और इसी को ही देखिए, हमने अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा आत्मा के लिए कहा जाता है, 1000 से अंकों से परिभाषित किया। केवल देखिए शब्दों के अर्थ समझने के लिए या सैद्धांतिक बातों का देखिए हमें एक अर्थ सूक्ष्म रहस्य समझ में आ जाए। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखिए, आज हमने रजोगुण को तो नहीं लिया, आज हमने केवल तमोगुण को और सतोगुण को लिया है। और देखिए, तमोगुण को तो अक्सर हम लाल रंग से या काले रंग से ही दर्शाते हैं, एक बुरा प्रभाव दिखाने के लिए, इससे बचने के लिए। और आज हमने देखिए तमोगुण के साथ ही एक क्या लिखा है शब्द, सांप। हमने सांप की एक फोटो भी दिखाई है। और इसी तरह हमने देखिए सतोगुण को एक सीढ़ी शब्द के साथ जोड़ा है। और सतोगुण को हम अक्सर देखिए सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि यह आपके हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, ज्ञान लाता है, आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक दिशा देता है। क्योंकि बिना ज्ञान के तो देखिए इस संसार में कोई भी क्रिया सफलतापूर्वक हो ही नहीं पाती। चाहे हम भौतिक स्तर पर भी देखिए दिन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जब तक आपको में देखिए ज्ञान नहीं होगा, आप टीवी चलाते हो, घर में मोबाइल चलाते हो, तो आपको उसका चलाने का ज्ञान नहीं होने पे तो आप उस यंत्र को उसका सुख ले ही नहीं सकते। इसी तरह देखिए, हमने ये जो सत्वगुण को सफेद अक्षरों से भी देखा है और सीढ़ी से भी, क्योंकि सीढ़ी शब्द देखिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। सीढ़ी हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, उन्नति करवाता है। इसी तरह देखिए, आपके हमारे जीवन में जब जब सत्वगुण की प्रधानता होती है, हम तो अक्सर कहते हैं देखिए बार बार कि सत्संग करो, सत्संग करो। शास्त्रों में बार बार कहा गया कि मनुष्य जोनी हमें सत्संग करने के लिए ही मिली है। ये जो रजोगुण में रहते हुए जो हम विषय भोगों की दुनिया में छलांगे लगाते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, दिन भर आपकी हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो विषय भोगों से प्रेरित होती हैं। और विषय भोग की हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 भोग्य विषयों के कारण ही देखिए ये जो 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका एक निर्माण होता है, सृजन होता है। आपके हमारे स्थूल शरीर भी तो देखिए इन्हीं 5 तत्वों के बने। यानी कि स्थूल शरीर के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द माने जाते हैं। शास्त्रों में इसी को ही तन्मात्रा कहा गया। इन्हीं से ही आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर का माता के गर्भ में निर्माण होता है। और 9 माह 9 दिन की एक समय अवधि के बाद आपका हमारा एक स्थूल शरीर प्रकट हो जाता है, जन्म ले लेता है। और फिर उसमें देखिए आप देखते ही हो कि कैसे बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और उसके बाद की अंतिम अवस्था देखिए मृत्यु आ जाती है। अक्सर देखिए हम मृत्यु को भी एक काले रंग से ही एक अक्सर हम अपनी चर्चाओं में लेते हैं। तो आज हमने देखिए जो सांप शब्द लिया है ना, हो सकता है कुछ भाई बहनों को देखिए बुरा भी लगता हो। हालांकि देखिए प्रकृति में कोई भी देखिए गुण है, उसका एक अपने आप में देखिए लक्षण है। वो अलग बात है कि देखिए जब हम एक सीमा से अधिक किसी चीज को लेते हैं तो वो हमें नुकसानदायक होती है। तमोगुण को भी देखिए अच्छे अर्थों में भी लिया जाता है। जब हम रात को नींद लेते हैं तो बिना तमोगुण का संग की तो हम लोग देखिए नींद भी नहीं ले सकते। अब जिन भाई बहनों को देखिए नींद नहीं आती, वो नींद लेने के लिए गोली का सहारा लेते हैं। देखिए, जब हम स्थूल शरीर को एक निष्क्रिय करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम अपने स्थूल शरीर को बिस्तर पर यहाँ कहीं भी हमने अपने स्थूल शरीर द्वारा क्रियाएं बंद कर देते हैं। फिर आपके मन मस्तिष्क में जब देखिए चिंतन भाग रहा होता है, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो चाहे आध्यात्मिक स्तर पर, तब भी देखिए आपको हमें नींद नहीं आती। जब हम मन बुद्धि के स्तर पर भी अपनी यानी कि मानसिक क्रियाएं रोक देते हैं या रुक जाती हैं, तो फिर हमें नींद आती है। देखिए, नींद लेना तो हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर की एक आवश्यकता भी।
मेरा कहने का अभिप्राय होता है कि देखिए प्रकृति में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक सकारात्मक रूप में कितना कितना लेना है वो शास्त्रों में कहा गया है। देखिए हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जोनि पाकर सतोगुण बढ़ाना होता है। जब तक हम सतोगुण बढ़ाते नहीं है, ये सत्संग करने की जो एक स्थितियां बताई गई हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण की भी देखिए तीन अवस्थाएं होती हैं। क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं और तीनों गुण बने रहते हैं। देखिए शाम को सूर्य ढलता है तो तमोगुण आरंभ होता है। अब तमोगुण की भी तीन स्थितियां होती हैं। एक गुजरे हुए जो रजोगुण है उससे प्रभावित होता है। फिर एक स्थिति आती है जब वो शुद्ध अपनी अवस्था में होता है, जिसको घोर तमोगुण कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ना नींद ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आने वाले सतोगुण से ये तमोगुण कमजोर होता है। इसी तरह सतोगुण की तीन स्थिति है। देखिए आरंभिक सतोगुण की स्थिति क्या होती है, वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होती है। और उसके बाद की जो स्थिति है, जिसमें देखिए हम जो प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। ये सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये प्रतिदिन देखिए सूर्य के निकलने के समय के साथ साथ आगे पीछे होता रहता है। अक्सर देखिए एक साधारण बोलचाल में तो 4 से 6 कह दिए जाते हैं मोटे अर्थों में, ताकि एक साधारण मनुष्य देखिए 4 से 6 में उठ जाए, ताकि ये गर्मी सर्दी के जो सूर्य निकलने की अलग अलग स्थितियां होती हैं उसमें 4 से 6 लगभग एक सिमट जाता है। देखिए हम जो प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो वीडियो तैयार करते हैं, जो 900 से अधिक हो चुकी है, ये सभी की सभी वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। ये ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है। अमृत शब्द तो देखिए एक बहुत ही एक ऊंची अवस्था होती है, इसलिए तो देखिए ये अमृत बेला या ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए कहा जाता है। ये सतो गुण की देखिए शुद्धतम अवस्था होती है। भले ही देखिए प्रकृति में शुद्धतम चीज तो एक अपने आप में नहीं होती, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से ये अन्य गुणों की तुलना में या अन्य गुणों की स्थितियों में ये एक शुद्धतम समय माना जाता है। और जैसे ही सूर्य निकल जाता है तो आपका जो सतोगुण है वो थोड़ा कमजोर होने लगता है। किससे? आने वाले रजोगुण से। क्योंकि आपकी हमारी देखिए थोड़ी थोड़ी क्रियाएं शुरू हो जाती है ना। हम चाहे पार्क में आना जाना शुरू कर देते हैं, व्यायाम करते हैं, खाना नाश्ते की तैयारियां करने लगते हैं, जब व्यवसाय में जाने के लिए, तो ये सभी क्रियाएं होने से फिर वो सतोगुण थोड़ा कमजोर स्थिति में हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर मनुष्य जोनी देखिए सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या रखनी होती है। सात्विक दिनचर्या रखने से फिर ये जो विषय भोग हैं, जो रजोगुण के कारण है, जो संसारी आकर्षण है, फिर मनुष्य इनको केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्था अनुसार ग्रहण करता है। यानी कि भोग प्रेरित होकर इन विषयों का संग नहीं करता, रस बुद्धि से इन विषयों का संग नहीं करता, मात्र अपने स्थूल शरीर के संचालन के लिए कह लो, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना कर सकते हैं। ये स्थूल शरीर द्वारा ही आपके हमारा जो कर्म होते हैं, जिनका आपका हमारा कर्माशय बनता है, या हम ज्ञान में जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, परमात्मा की इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो विहित कर्म बताए गए हैं, विधि विधान द्वारा हम कर्म करते हैं। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड बताए गए हैं, इनको करने मात्र से भी मनुष्य का देखिए सतोगुण बढ़ता है। भले ही देखिए कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य इन कर्म कांडों को देखिए भय से करता है, लोभ से करता है। भय किसका होता है? कि कुछ छिन ना जाए। लोभ के क्यों होता है? कि हमें ये परिस्थितियां, सुखद परिस्थितियां जीवन में मिले। और जब जब मनुष्य देखिए इनको भय से या लोभ से करता है, भले ही देखिए वो नीचे तमोगुण की स्थितियों में जाने से थोड़ा बच जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम ज्ञान पूर्वक इन कर्म कांडों को करते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन का एक क्रमिक, जिसको कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम आपका हमारा विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। देखिए ये कर्म कांड आपको हमें सत्वगुण में ले जाते हैं। देखिए साल में 2 बार ये नवरात्रों के पर्व आता है ना, 8-8 दिन के,
या और भी भारत में तो देखिए विभिन्न प्रकार के ये आध्यात्मिक पर्व आते हैं। ये सभी आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। सहायक होने का मतलब ये सीढ़ी का काम करते हैं। देखिए जो मैंने सत्वगुण के साथ सीढ़ी शब्द इसीलिए लगाया। ये सीढ़ी क्या है, देखिए जब भी हम कहीं भी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पहला कदम डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, चौथा डंडा, जब हम अंत में अब मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो फिर सीढ़ी की हमें जरूरत नहीं होती। हम कभी कभी देखिए अपने घरों में भी जो आपके हमारे जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो हम ऊंचाइयों पे जाते हैं ना, पहली मंजिल पे जाना है, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो ये सीढ़ियाँ देखिए सकारात्मक रूप से आपको हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना कि वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है, तो ये सफलता की ओर इशारा करता है, सकारात्मक दिशा की ओर इशारा करता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर कह लो। देखिए किसी भी स्तर पर ये सीढ़ी के डंडे हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। चाहे देखिए भौतिक स्तर पर भी आप देखोगे तो सीढ़ी को एक अच्छे अर्थों में ही लिया जाता है। और जबकि ये जो मैंने ऊपर दिखाया ना तमोगुण के साथ, देखिए सांप, इस सांप के साथ मैंने जो एक उसका एक जैसे कहते हैं ना, एक मनुष्य सांप से डरता है। ये डर किस लिए, कि वो हमें दुखद स्थिति है। कहते हैं ना सांप के डसने से मृत्यु हो जाती है, ये अक्सर ऐसा समझा जाता है। जबकि देखिए सांप के जहर से तो देखिए कितने ही प्रकार की औषधियां बनती हैं। ये देखिए कितने अनुपात में लेना होता है। जैसे मैंने कहा ना, नींद लेने के लिए तमोगुण का सहारा लेना होता है। तो ये सभी स्थितियों को देखिए हमें ध्यान पूर्वक लेना होता है। लेकिन आज जो हमने देखिए ये जो संकेतात्मक शब्द सांप जोड़ा ना, इसका अभिप्राय कि जो तमोगुण का जो एक मल रूपी संग है, देखिए जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, जिनका शास्त्रों में देखिए मना किया है। अक्सर देखिए तमोगुण को अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ दिया जाता है, अंधविश्वासों से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए शब्दों के अर्थ अलग अलग स्थितियां उत्पन्न करते हैं, उनके भावार्थ किसी शब्द विशेष का कैसा कैसा उस समय परिस्थितियों में इस्तेमाल हुआ है, वैसे वैसे फिर हमें उसके भावार्थ लेने होते हैं। यानी कि शब्दों से हम संकेतात्मक इशारा समझ सकते हैं। अब देखिए शंकर भगवान की जो चित्र आप देखोगे ना, उनके गले में देखिए ये सांप लटका हुआ है, किस लिए? अक्सर देखिए शमशान घाट में आपने देखा होगा कि शंकर भगवान जी के चित्र लगा है, उनके एक मूर्ति लगी होती है। वो आपको हमें क्या इशारा करती है? देखिए शंकर भगवान जी अपने शरीर के ऊपर ये राख जो दिखाते हैं ना, भस्म, ये शमशान घाट की, ये इशारा इसलिए किया जाता है कि भाई आपका हमारा स्थूल शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये जो काल का पहिया है उसको सांप से दर्शाया है कि ये काल में हम सभी एक भाई बहनों की एक मृत्यु निश्चित है। हम सभी भाई बहन एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, काल का ग्रास बन जाते हैं। तो देखिए इन शब्दों के या चित्रों द्वारा जो जो एक संकेतात्मक ज्ञान दिया जाता है, वो मनुष्य को अपने जीवन में लेना चाहिए। और देखिए बच्चे तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5, 7, 10 साल के, अक्सर देखिए वो सांप सीढ़ी का एक खेल खेलते हैं। और सभी मनुष्य क्या चाहते हैं? सांप तो कोई भी नहीं चाहता। जब भी हम देखिए गीटी चलते हैं, यदि हमें देखिए 5 नंबर की जरूरत होती है, वो सीढ़ी होती है कि 5 नंबर अगर हमारा आ गया गीटी पे, तो हमें फिर सीढ़ी मिल जाएगी, हम ऊंचाई पे तरक्की कर जाएंगे, यानी कि अब खेल में जीत जाते हैं। और यदि 3 नंबर पे देखिए सांप का हो कि सांप हमें डस जाएगा, तो हम भगवान से क्या अंदर ही अंदर मन में एक इच्छा रखते कि हमारा देखिए गीटी चलते समय 3 नंबर नहीं आए। यानी कि हम सदा ही दुखद स्थितियों से बचना चाहते हैं और सुखद स्थितियों को हम पकड़ना चाहते हैं। केवल इन्हीं दो स्थितियों को समझाने के लिए कि देखिए तमोगुण का संग का अभिप्राय कि हमें मनुष्य जीवन पाकर हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए, निषेध कर्मों से बचना चाहिए। देखिए जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर, कार या कोई भी अपना वाहन चलाते हैं, तो हम निषेध कर्मों से बचते हैं ना, क्योंकि आपका हमारा नहीं तो चालान कट जाता है। और चालान कटना देखिए कोई सुखद स्थिति नहीं। हम सभी भाई बहन इस बात से देखिए अच्छी तरह परिचित हैं कि हम इन निषेध कर्मों से बचते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो निषेध कर्म
बताए गए हैं, इन पाप कर्मों को मत करो। मनुष्य देखिए छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए वही निषेध कर्म करता जाता है और करते करते उसका स्वभाव बढ़ जाता है। और अक्सर मनुष्य देखिए कलयुग में तो देखा देखी भी देखिए पाप कर्म करता रहता है। वो भी पाप कर्म कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, उसको देखा देखी। देखिए अन्य मनुष्यों के पुण्य कर्मों से तो हम प्रभावित नहीं होते, लेकिन हम पाप कर्मों से तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि पाप कर्म देखिए एक छोटा रास्ते से हम सुखद स्थितियां प्राप्त करने का एक रास्ता अपना लेते हैं। देखिए छोटा रास्ता जब वो गैर कानूनी होता है, शास्त्रों के अनुसार वो गलत कहा गया है, निषेध कहा गया है, मनाही की गई है, तो फिर हमें उस कर्म को करने पे उसकी एक सजा मिलती है। देखिए अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर हम भौतिक जगत में देखिए कानूनी दांव पेच में जीत भी जाएं, यानी कि हम पाप कर्म करते हुए भी हम कानूनी प्रक्रिया से बच भी जाएं, लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए जो कर्म फल सिद्धांत बने हुए हैं, हम परमात्मा की नजरों में कहो या परमात्मा की जो एक प्रकृति में जो कर्मफल एक सिद्धांत है, व्यवस्था है, उससे कोई भी मनुष्य आज तक देखिए ना कोई बच पाया है और ना ही कोई बच पाएगा। ये प्रकृति का देखिए कर्मफल सिद्धांत आपके हमारे जीवन में देखिए सुखद स्थितियां भी लाते हैं। देखिए पुण्य कर्मों का सुखद फल आता है, सुख रूपी फल आते हैं, और पाप कर्मों का देखिए दंड मिलता है। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो देखिए तामसी जोनियां हैं। अक्सर देखिए हम चर्चा करते हैं ना, उसको तामसी को हम काले रंग से दर्शाते हैं। ये नीचे की देखिए तामसी जोनियां हैं 80 लाख प्रकार की। ये 80 लाख प्रकार की देखिए जो तामसी जोनियां, ये अपने अपने व्यक्तिगत मनुष्य जोनि में ये पाप कर्म अधिक कर गए थे। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया मनुष्य जोनि जो कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक सर्वोत्तम जोनि माना गया है। सर्वोत्तम जोनि का अभिप्राय है कि मनुष्य जोनि में ये जो हमारे जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये बार बार देखिए जन्म, फिर मृत्यु, फिर उसके बाद कर्मों के आधार पर फिर नया जन्म, यानी कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो हम बार बार एक शरीर मिलते हैं। शरीर का भी पर्याय देखिए स्थूल शरीरों से होता है। वो स्थूल शरीर द्वारा ही देखिए हम सुख दुख भोगते हैं। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए हम दुख भोगते हैं। भले ही परमात्मा की देखिए असीम कृपा बनी रहती है उन सभी जीवों पर, क्योंकि परमात्मा ने उन सभी को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको पीड़ा नहीं हो। जैसे हम देखिए दांत निकलवाने जाते हैं ना, तो डॉक्टर उतने क्षेत्र में एक इंजेक्शन सा टीका लगा देता है कि हमें दर्द नहीं हो। इसलिए देखिए परमात्मा ने भी नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है कि वह अपने किए गए पाप कर्मों का दुख भोगते समय उनको पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर देखिए हमें आपको ऐसी छूट नहीं मिली। हमें तो एक बुद्धिमान जीव बनाया है, क्योंकि हम सभी देखिए जो भी पाप कर्म करते हैं चाहे पुण्य कर्म करते हैं, इन सभी किए गए देखिए कर्मों का हमें फल मिलता है। पाप कर्मों का दुख रूपी फल मिलता है और पुण्य कर्मों का देखिए सुख रूपी फल मिलता है। ये सुख और दुख देखिए परिस्थितियों के रूप में हमें आपको मिलता है। देखिए जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो हमें एक सुख मिलता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ये तमोगुण में देखिए पाप कर्म होते हैं, रजोगुण में एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं और सतोगुण में एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, जिनको देखिए परोपकार के कार्य भी कहा जाता है। क्योंकि जब हम देखिए अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, जिसको कहते हैं ना धर्मानुसार हम कर्म करते हैं, अन्य जीवों को हम सुख भी नहीं देते और दुख भी नहीं देते, ऐसी स्थितियों में हम अपने क्रिया द्वारा या कर्म द्वारा जब हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं तो वो राजसी कर्म माने जाते हैं। और जब हम अन्य जीवों को पहले सुख देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल दे देते हैं, पशुओं को कुछ चारा दे देते हैं, इसी तरह देखिए मनुष्यों को अन्न जल शिक्षा स्वास्थ्य सब भी कुछ सुविधाएं देकर विभिन्न प्रकार के देखिए हम परोपकार के कार्य करते हैं। ये जो भारत में विशेष रूप से देखिए भंडारे लगाए जाते हैं, ये भी देखिए एक परोपकार का कार्य होता है। इसी तरह देखिए हम धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार का देखिए धन का सहयोग देते हैं, अपना समय लगाते हैं,
ताकि समाज में एक धर्म का बोलबाला बना रहे। इन सभी स्थितियों में किए गए जब कर्म हम सकाम भाव से करते हैं कि इनके बदले में हमें भी सुख मिले, तो ये देखिए सात्विक पुण्य कर्म गिने जाते हैं। इसी को ही मैंने देखिए एक सीढ़ी का नाम दिया। हालांकि जब हम देखिए सकाम भाव की बजाय निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वो भी देखिए एक और अच्छे पुण्य कर्म माने जाते हैं, क्योंकि जब हम देखिए कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, ये निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो ये आपके हमारी साधना को एक गति देती है। देखिए सीढ़ी चाहे हम परोपकार के कार्य करके प्राप्त करें, देखिए ये एक आपके हमारी उन्नति है। चाहे हम सकाम भाव से पुण्य कर्म करें, वो सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए निष्काम भाव से कर्म होना और अच्छे माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में देखिए निष्काम कर्म करने की ही आपको हमें एक प्रेरणा दी है, एक उपदेश दिया है। क्योंकि मनुष्य जोनि एक देखिए कर्म जोनि है, देखिए साधना जोनि है। इसका अवसर का अगर हम लाभ उठाते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। इसी उद्देश्य से तो देखिए आज हमने तमोगुण को सांप से दर्शाया है, ताकि सांप के डसने का कहो या नीचे की जोनियों में जाने का भय कहो। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, देखिए मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में जो पाप और पुण्य कर्मों की यदि स्थिति बराबर की रहती है, तुल्यता बनी रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर मनुष्य जोनि की पुनः प्राप्ति हो जाती है। और यदि हमारी पाप कर्मों की अधिकता होगी, पुण्य कर्मों की न्यूनता होगी, तब ऐसी स्थिति में देखिए मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। और यदि पाप कर्मों की बहुत अधिक अनुपात है तो फिर तो बहुत ही नीचे की देखिए पेड़ पौधों की जोनियों, कीड़े मकोड़े की जोनियों में भी जाना पड़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ताकि मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में एक सकारात्मक दिशा प्राप्त करे। यानी कि कम से कम वो निषिद्ध कर्मों से या पाप कर्मों से तो अपने आप को अवश्य ही बचाए। क्योंकि जब हम वर्तमान मिले हुए जीवन में मनुष्य जोनि में हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जन्म के समय आपके हमारी स्थिति देखिए एक बराबर की स्थिति, यानी कि पाप और पुण्य कर्मों की बराबर की स्थिति तो रही ही होगी। अब वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि हम देखिए पाप कर्म कर चुके हैं, पाप कर्म अधिक हो चुके हैं, ये तो देखिए सभी की अपनी अपनी एक अलग अलग स्थितियां हैं। वो आप और हम देखिए स्वयं ही अपना अंदाजा या आंकलन कर सकते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए अपने बचे हुए जीवन में हमें सदा ही इन तमोगुण को सांप से और सतोगुण को एक सीढ़ी से सदा ही एक ज्ञान लेते रहना चाहिए, ताकि हम पाप कर्मों से बचें और पुण्य कर्मों की ओर हम प्रवृत्त हों। जबकि कलयुग में तो देखिए साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि पाने के लिए, यानी कि इन सुखद स्थितियों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने जीवन में देखिए कितने ही पाप कर्म करता जाता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए मनुष्य अपने प्रतिदिन घर से जब वाहन लेके भी निकलता है, तो वाहन चलाते समय भी देखिए वो कितने ही प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। अक्सर देखिए इन पाप कर्मों पर मनुष्य का ध्यान नहीं जाता। देखिए एक मनुष्य दिन में 2, 4, 5 पुण्य कर्म करता है, उसको तो रात को वो सोते समय तक भी अपनी स्मृति में बनाए रखता है, लेकिन चलते फिरते वो कितने ही पाप कर्म कर जाता है। देखिए आज लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट शराब पीने लगे हैं, यानी कि ये तामसी प्रवृत्तियां ये क्रमशः हमारा आपका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाती है। हम अपने वाहन को चलाते समय कितनी ही गलतियां करते हैं। ये सभी गलतियां भी देखिए अन्य वाहन चालकों के लिए दुखद स्थितियां उत्पन्न करती हैं। एक मनुष्य का अपने वाहन में से देखिए यदि काला धुआं निकल रहा है, उसका धुआं देखिए अन्य कितने हजारों लाखों मनुष्यों को दिन में प्रभावित करता है। तब देखिए इन छोटी छोटी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य एक ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता और अपना पाप कर्मों का कर्माशय ना चाहते हुए भी कितना ही अधिक बढ़ा लेता है। देखिए भले ही मनुष्य के मरते समय एक शुभ भाव रखते हुए हम कह देते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का देखिए स्वर्गवास हो गया एक अच्छे दृष्टिकोण से, लेकिन देखिए परमात्मा के यहाँ या प्रकृति के यहाँ तो जैसे जैसे आपके हमारे कर्मों के खाते होते हैं, जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बना होता है,
उसके आधार पर ही आपकी हमारी देखिए गतियाँ होती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियाँ अपनाना होगा, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना होगा, व्यवस्थित रखना होगा और विषय भोगों की अमर्यादित इच्छाओं से बचना होगा। क्योंकि मनुष्य पाप कर्म तभी करता है जब उसके भोग इच्छाएं बढ़ती जाती है। अक्सर मनुष्य देखिए कलयुग में अपनी भोग इच्छाएं बढ़ाता जाता है, एक की 10, 10 की 100, 100 की 1000, यानी कि उसकी अनगिनत भोग इच्छाएं ही मनुष्य को कितने पाप कर्मों में धकेल देती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि तमोगुण की जो मोहनात्मक स्थितियां हैं उससे भी मनुष्य बच जाए और ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य सदा ही उठ जाए, शास्त्रों का अध्ययन करे। इन सभी सात्विक वीडियो को भी देखिए एकांत में सुने, ताकि हम सभी भाई बहनों की जो दिनचर्या है या राजसिक स्थितियाँ वो एक मर्यादा में रही, धर्मानुसार रही। तभी तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहेगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखना चाहिए। धर्म का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से है, सत्वगुण से है, सीढ़ी से आप समझ सकते हो। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या कहो, अपनी एक जीवन की जो एक शैली में परिवर्तन लाना होगा, अपने स्वभाव को सुधारना होगा, ताकि मनुष्य पाप कर्मों से बचे और पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त हो, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़े नहीं। और जहाँ तक संभव हो सकता है मनुष्य को साधना करनी चाहिए। साधना करते करते हम जितनी भी देखिए आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, क्योंकि साधना तो देखिए निष्काम कर्मों से ही आरंभ होती है। तो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी सात्विक स्थितियाँ मजबूत बना लेता है, तब ये मजबूत सात्विक स्थितियाँ ही फिर उसकी आध्यात्मिक साधना का एक नींव तैयार कर देते हैं, एक आधार तैयार होता है। तो फिर मनुष्य की देखिए आध्यात्मिक साधना आरंभ हो जाती है और मनुष्य जीवन पाकर हम जितनी भी देखिए आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपके हमारी मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरी बात, आध्यात्मिक साधना में लग जाने पे फिर मनुष्य की ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक योनियां हैं, उनमें जाने से भी मनुष्य एक बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन स्थितियों को बनाने के लिए देखिए मैंने ये जो आज तमोगुण को सांप के साथ और सत्वगुण को एक सीढ़ी के साथ, ये एक संकेत रूप में कहो या इशारे मात्र के लिए हम ऐसे मन में स्थितियां बनाकर चले, ताकि इनसे हम ज्ञान पूर्वक एक संदेश सदा ही अपनी स्मृति में बनाए रखें, ताकि मनुष्य निषिद्ध कर्मों से, पाप कर्मों से सदा ही बचा रहे और सदा ही शुभ कार्यों में अपने आप को लगाए रखे, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में भी शुभ संस्कार बने, आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने की स्थितियां बनती जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, पाप कर्म छुड़वाने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में सहायक बन रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगाने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते जाएं, ताकि समाज में अन्य भाई बहनों के भी आध्यात्मिक उन्नति हो, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।